हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित धवन फ्रॉम एडीज डिज़ाइन और हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फॉल सीलिंग के बारे में। तो दोस्तों, फॉल सीलिंग क्या है? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फॉल सीलिंग क्या है, इसे फॉल सीलिंग क्यों कहा जाता है। दोस्तों, हम सभी के घर में एक एग्जिस्टिंग सीलिंग होती है जिसे हम स्लैब, लैंटर या छत कहते हैं। उसके नीचे जब कोई सीलिंग हैंग की जाती है, दैट्स कॉल्ड फॉल सीलिंग। ये किसी भी मटेरियल में हो सकती है, इसे हम फॉल सीलिंग कहते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों रिक्वायरमेंट की। इसकी रिक्वायरमेंट हमें कब पड़ती है? दोस्तों, सबसे पहले जब हम कोई फ्लैट लेते हैं तो उसमें हमें जो इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स होते हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सफिशिएंट नहीं होते। हम जब अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडिशनल कुछ पॉइंट्स बनाते हैं तो उसकी वायरिंग सीलिंग से होती हुई एमसीबी बॉक्स तक जाती है। तो उसको हाइड करने के लिए भी हमें फॉल सीलिंग करानी पड़ती है। एक हम जब स्प्लिट एसी यूज़ करते हैं, स्प्लिट एसी की फिटिंग करते हैं, तो उसका कॉपर पाइप जो होता है वो भी फॉल सीलिंग से ही होता हुआ जाता है, सीलिंग से होता हुआ जाता है। तो वहाँ भी हमें फॉल सीलिंग की ज़रूरत पड़ती है। एक सीलिंग के अंदर आपने दोस्तों देखा होगा कुछ लटक बीम और सनकन जैसे सेक्शन होते हैं, उसे भी हाइड करने के लिए हमें फॉल सीलिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब हम आते हैं इसके एडवांटेजेस पे। दोस्तों, एडवांटेज की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा एडवांटेज है इसकी लुक, इसकी ग्रेस। फॉल सीलिंग होने से हमारा जो घर है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। घर में हमारी जो लुक है वो इन्हांस हो जाती है, बहुत ही ग्रेसफुल दिखता है। और सबसे मेन पॉइंट क्या है, जो हमारी वॉल्स की लाइटिंग होती है वो सब वॉल्स पे से हटके सीलिंग में चली जाती हैं, और जिससे लाइटिंग का एक एम्बियंस भी बहुत अच्छा क्रिएट होता है। सीलिंग में लाइट लगने से हमें क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं? हम किसी भी फर्नीचर को हाईलाइट करने के लिए हम स्पॉट लाइट दे सकते हैं। कहीं अगर आपको कलरफुल लाइटिंग का शौक है तो आप कहीं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ब्लू लाइट ले सकते हैं, ग्रीन लाइट ले सकते हैं, येलो लाइट ले सकते हैं। इसके लिए हम कोप क्रिएट कर सकते हैं फॉल सीलिंग में। हम फॉल सीलिंग के अंदर वुडन वर्क का यूज़ करके इंटीरियर से मैच कर सकते हैं, आपके फर्नीचर से मैच कर सकते हैं, ग्लास लगा सकते हैं। हम अकॉर्डिंग टू इंटीरियर डिज़ाइनिंग हम उसमें कोई वॉलपेपर यूज़ कर सकते हैं। जैसे लाइक आपने किसी वॉल पे वॉलपेपर यूज़ किया तो वो हल्का सा टच आप सीलिंग में भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों प्रिकॉशंस की। प्रिकॉशन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे मेन चीज़ क्या है, सीलिंग होने से पहले जब हम वायरिंग करते हैं सीलिंग में, तो हमें उस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान देना है कि वायरिंग जो है वो ओपन नहीं होनी चाहिए, पाइप के अंदर होनी चाहिए। क्योंकि ओपन वायरिंग में हमें रिस्क रहता है कि किसी कारण अगर वायरिंग मेल्ट हो गई तो वो मेल्ट होने की वजह से चैनल से टच होगी, जिससे शॉर्ट सर्किट का खतरा बना रहता है। तो वायरिंग कराते समय ध्यान दें कि वायरिंग जो है वो प्रॉपर पाइपिंग के अंदर होनी चाहिए। और एक पॉइंट क्या है, फॉल सीलिंग होने से पहले आप प्रैक्टिकल वर्क होने से पहले एक पेपर पे डिज़ाइन को ड्रॉ करें, उसमें लाइटिंग के पॉइंट्स डालें। जैसे एग्जांपल 10 बाई 10 का आपका रूम है, उसमें आपको 8 लाइट देनी है, तो 8 लाइट मेंशन करके उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसकी डायमेंशन को डालें। उसी के हिसाब से आप इलेक्ट्रीशियन से वायरिंग करवाएं। अगर ये सब हम नहीं करते तो लाइट कटिंग के दौरान हमें पीओपी सीलिंग वाले को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। या तो अगर उसका चैनल आ जाता है लाइट के बीच में, तो या तो उसको चैनल कट करना पड़ेगा या फिर लाइट को आगे पीछे करना पड़ेगा। दोनों ही कंडीशंस में हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसलिए पहले आप लाइट को ड्रॉ करें, उसके बाद वायरिंग करवाएं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सीलिंग की। सीलिंग दोस्तों वैसे तो कई तरह की होती हैं, लेकिन जो मोस्टली यूज़ होने वाली सीलिंग्स हैं आजकल वो है हमारी पीओपी सीलिंग, जिप्सम सीलिंग, पीवीसी सीलिंग और ग्रिड सीलिंग। वैसे तो हम बालकनी में जो यूज़ करते हैं वो हम HPL हाई प्रेशर लैमिनेट, ईपे वुड या पाइन वुड की सीलिंग भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम वुडन की सीलिंग भी यूज़ करते हैं, ग्लास की सीलिंग भी यूज़ करते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं एज़ पर डिज़ाइन, एज़ पर रिक्वायरमेंट। दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्राइस की। प्राइस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पीओपी सीलिंग जो है आपकी वो 90 रुपये से 110 रुपये स्क्वायर फीट में पड़ जाती है।
जिप्सम सीलिंग जो है आपकी वो 70 रुपये से 90 रुपये स्क्वायर फीट पड़ती है। ग्रिड सीलिंग जो है जिसमें 2x2 की टाइल्स लगती हैं वो आपकी 50 रुपये से 70 रुपये स्क्वायर फीट में पड़ती है। और पीवीसी सीलिंग भी आपकी 50 रुपये से 70 रुपये स्क्वायर फीट में हो जाती है। लेकिन दोस्तों मेरी पर्सनल सजेशन ये है, अगर आपके पास कोई बजट का इशू नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ पीओपी सीलिंग ही कराएं। पीओपी सीलिंग एक तो ड्यूरेबल रहती है, जॉइंटलेस रहती है, उसमें हम टिपिकल से टिपिकल डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं, उसमें स्मूथनेस पूरी रहती है और उसमें हम वुडन वर्क या ग्लास या लेदर या वॉलपेपर ऐड ऑन करके उसकी लुक को और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं। थैंक यू।